दिल्ली एनसीआर के प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जो है वो हो रही है। जमीन पर कुछ नहीं हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट का इसको लेकर कहना है। और ये भी कि हर बार कोर्ट के आदेश का इंतजार क्यों किया जाता है। यहाँ पर जस्टिस कौल का कहना है कि पराली जलाने पर रोक जरूरी है और दिल्ली सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको जो करना है वो करें। और सुप्रीम कोर्ट ने फिर से ऑड इवन पर सवाल उठाए हैं। दिल्ली सरकार ने ऑड इवन का बचाव यहां पर किया है। तो दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति जिस तरह बनी हुई है उस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। और आज हालांकि बारिश के बाद थोड़ी राहत इसमें हुई है, लेकिन जो इंतजामात किए जा रहे थे दिल्ली सरकार की तरफ से उन पर भी यहाँ पर जो है वो बात होनी है। ऑड इवन को लेकर दिल्ली सरकार ने अपना जो हलफनामा दिया उसमें इसका बचाव उनकी तरफ से किया गया था और बताया गया था कि किस तरह से इससे फ़र्क जो है वो पड़ता है, गाड़ियां सड़क पर कम हो जाती हैं। लेकिन इसको लेकर भी यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ऑड इवन पर फिर से सवाल उठाए हैं। और यहाँ पर दिल्ली सरकार ने, जैसे कि हमने आपको बताया, कि ऑड इवन का यहाँ पर बचाव किया था। इसके अलावा ये जो समस्या है, क्योंकि पिछले कई सालों से आप देख रहे हैं ये स्थिति दिल्ली में सर्दियों के मौसम में हो जाती है, तो इस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने चिंता अपनी जाहिर यहाँ पर की है। शरद, बताइए और क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर डिस्कस किया गया है? देखिए ताबिश, सुप्रीम कोर्ट इस बात को लेकर मुख्य रूप से चिंतित है कि हर बार इस मौसम में यही बातें हो रही होती हैं और अदालती आदेश का इंतज़ार किया जाता है कि अदालत ये कहेगी तो हम ये करेंगे, अदालत ऐसा कहेगी तो हम ऐसा कदम उठाएंगे। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ये कदम पहले क्यों नहीं उठाए जाते हैं। ठीक है, आज बरसात हो गई है, लेकिन ये तो भगवान का शुक्रिया करना चाहिए, इसमें सरकार का कोई रोल नहीं है, किसी भी सरकार का कोई रोल नहीं है। पराली की बात आ रही है कि पराली जो है उसको जलने से किसी भी कीमत पर रोकना होगा, वरना सारे प्रयास जो हैं वो विफल ही रहेंगे और हर साल इस समय पर यही कहानी चलती रहेगी। एक अहम बात है कि ऑड इवन को लेकर इसमें चर्चा हुई और अमाइकस क्यूरे जो हैं, कोर्ट मित्र जो हैं, उन्होंने कहा कि कोई असर इससे नहीं पड़ता है। लेकिन दिल्ली सरकार का कहना है कि इससे प्रदूषण पे कुछ असर पड़ते देखा गया है, स्टडी भी ये बताती है। और जहाँ तक साइंटिफिक स्टडी की बात है वो ये है कि व्हीकल से होने वाला जो पोल्यूशन है वो कुछ कम होता है और ये एक इमरजेंसी मेजर है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि ठीक, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ असर नहीं दिख रहा है, लेकिन ठीक है, आप अगर करना चाहते तो आप कीजिए, वरना कल को आप कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने नहीं करने दिया है। तो सुनवाई अभी चल रही है, लेकिन कोर्ट की नाराज़गी इसी बात को लेकर है। और ये नाराज़गी केवल इस बार की नहीं है ताबिश, ये हर बार की नाराज़गी होती है कि इस समय पर हर बार यही बातें हो रही होती हैं और लगभग ऐसे ही आदेश सुप्रीम कोर्ट हर साल देता रहता है और ऐसे ही सुनवाई चलती रहती है। लेकिन फिर भी कदम बहुत सारे उठाए जाते हैं, लेकिन अल्टीमेटली ज़मीन पर क्या कोई कदम इस समय पर कामयाब होता दिखाई देता है? शायद नहीं हो पाता इस समय पर। इस वजह से हर साल यही कहानी दोहराई जाती है। इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट लगातार नाराज़ भी है और चिंता भी जता रहा है। ताबिश जी बिल्कुल, जाहिर है शरद, चिंता इसी बात को है कि ये साल दर साल एक ही समस्या की चर्चा जो है वो क्यों होती है अक्सर इसी दौरान जब सर्दी का मौसम यहाँ पर आता है। तो यहाँ पर ये भी डिस्कस किया गया शरद कि किस वजह से प्रदूषण जो है होता है, पराली का कितना कंट्रीब्यूशन है, बाकी चीज़ों का कितना है, इस पर भी कोर्ट ने टिप्पणी की है। हाँ, कोर्ट में रिपोर्ट दी गई है और उसमें ये निकल के आया है कि सबसे ज़्यादा जो इस समय पोल्यूशन है वो पराली से हो रहा है और शायद सबसे कम पोल्यूशन जो है 24-25% जो है वो पराली से बताया जा रहा है और 16% के आसपास व्हीकल से बताया जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि दिल्ली का अपना जो पोल्यूशन है वो उतना नहीं है, लेकिन ये बाहर से आ रहा है। लेकिन अगर ऐसा भी है तो भी बात यह है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो फिर जवाबदेही किसकी बनती है? आम आदमी पार्टी की, आम आदमी पार्टी सरकार की ही जवाबदेही बनती है। ये चर्चा इसमें ज़रूर आई बीच में कि एक ख़ास किस्म की अगर आप धान उगाते हैं, उसकी खेती करते हैं, तो फिर आपको पराली की समस्या आएगी। तो ज़रूरी है कि आप वो जो वैरायटी है उसको बदलें, या फिर क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की बात पिछले कई सालों से चल रही है। अगर वो हो जाए तो इससे एक तो जो अंडरग्राउंड वाटर है, भूमिगत जल जो है, उसको भी उस पर भी थोड़ा सा जो लोड है वो कम होगा, क्योंकि उस धान उगाने में पानी बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। तो एक तो उसमें भी सुधार होगा और दूसरा, जब आप अलग अलग किस्म की जो फसलें हैं वो उगाते हैं
तो जो मिट्टी है उसको भी इसका फ़ायदा मिलता है।